सरकार एक नया नियम लेके आई है जिसके कारण कि इंडिया को तीन बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं। नंबर एक, इंडिया की पॉपुलेशन जो कि सालों से बढ़ना बंद कर चुकी है, उसमें वापस से इंक्रीमेंट आने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी जो कि स्टैग्नेंट चल रही है बहुत सालों से, वो अब वापस से रफ्तार पकड़ने वाली है। और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो कि आज़ादी के बाद से लगभग वैसे की वैसे ही चल रही है, उसमें भयंकर चेंजेस आने वाले हैं। तो ये कौन सा रूल है? मैं बात कर रहा हूं कोचिंग सेंटर गाइडलाइंस की। यस, आओ इस वीडियो में देखते हैं कि इन गाइडलाइंस के फायदे क्या क्या हैं और इनसे बचने के लिए कोचिंग सेंटर वाले क्या नए नए स्कैम्स लेके आने वाले हैं। कोचिंग सेंटर की इस गाइडलाइन से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो, कोचिंग सेंटर का जो बिजनेस है ना, ये इंडिया में 60,000 करोड़ का है। हाँ, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और मोस्टली ये अनरेगुलेटेड है, मतलब कि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है। कैसे? तो देखो, इंडिया में कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं। हर छोटी गली में तुम्हें बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स मिल जाने वाले हैं। और वहाँ पे अगर तुम एडमिशन लेने जाओ ना, तो कोई रिसिप्ट विसिप्ट काट के नहीं देने वाले हैं, कोई जीएसटी वगैरह नहीं होता है। तो इसी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है सरकार। सरकार ने बोला कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आप एक बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि एलन मान लो, इसकी बैंगलोर में ही लगा लो कि 50 बिल्डिंग्स होंगी, तो आपको हर एक बिल्डिंग को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कितने बच्चे हैं, कितनी फीस आप लेते हो, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स। और इससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ने वाला है। ये तो था डायरेक्ट फायदा। इंडियन इकोनॉमी को इनडायरेक्ट फायदा क्या होने वाला है? तो देखो, कोचिंग सेंटर में चलता है जीरो रिफंड पॉलिसी। मतलब कि अगर आपने एडमिशन ली 2 लाख रुपए दे के और आपने 1 महीने क्लास की, उसके बाद आप बोल रहे हो कि यार आईआईटी जेईई मेरे बस की बात नहीं, मेरे पैसे लौटा दो, तो कोई पैसा लौटाने वाला नहीं है। अब इसको सरकार चेंज कर रही है, वो ला रही है प्रोरेटा रिफंड। मतलब कि जितने महीने बाकी है ना, उसके पैसे लौटाने पड़ेंगे वापस। अब ये जो पैसा लौटा, ये जाएगा पेरेंट्स की पॉकेट में और वो इसे स्पेंड कर पाएंगे लोकल बिजनेसेस में। और इसके कारण लोकल बिजनेसेस और इकोनॉमी इंडिया की ये बढ़ने वाली है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम, ये रिफंड का जो अमाउंट है ना, ये तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, इससे इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा? तो देखो, ये छोटा सा अमाउंट है नहीं। ये कोचिंग इंडस्ट्री का जो मार्केट है, ये 60,000 करोड़ का मार्केट है। अब अगर आधे बच्चे भी आधे साल का रिफंड अगर मांगते हैं, तो ये बनता है 15,000 करोड़। यस, और ये पैसा अगर इंडियन इकोनॉमी में वापस आता है तो ये बहुत ही बड़ी रकम होने वाली है। लेकिन इतने सारे लोग रिफंड क्यों मांगेंगे? तो देखो, यूपीएससी का एग्जांपल ले लो। हर साल 10 लाख बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। 10 लाख। और सीट कितनी होती है यूपीएससी में? 1,000। यानी कि हर 1,000 बच्चे पे एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। अब अगर आधे बच्चों को भी ये समझ में आ गया कि यार मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, पैसे रिफंड ले लो, पैसे कुछ बचा लेते हैं, तो ये पैसा वापस इकोनॉमी में। ऑलराइट, और ऐसा होता भी है। 10 लाख बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनमें से ओनली 5 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं। बाकी 5 लाख लिखते ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि एक, ये पूरी की पूरी मार्केट रेगुलेट होगी तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये कि प्रो रेटा रिफंड के कारण पेरेंट्स के पास पैसा वापस आएगा, जो कि अब मार्केट में अलग अलग जगह पे स्पेंड कर पाएंगे। कोचिंग सेंटर गाइडलाइन के कारण इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी स्पीड पकड़ने वाली है। देखो, 1990 में एक माँ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती थी, और यही नंबर घट के 2021 में हो गया 2, क्योंकि हम दो हमारा 2 चल रहा था। अब आज के ज़माने में तो यार हम दो हमारे 1 चलता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके कॉलेज तक पढ़ाने में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको 2 से 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे। 2 से 5 करोड़। हाँ, अब ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल्स के भाव देख लो यार, आसमान छू रहे हैं। उसके ऊपर से आपको ट्यूशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ट्यूशन भेजना ही पड़ेगा। तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब इसी को थोड़ा कम करने में मदद करेगी सरकार की ये नई रूल्स। 10th ग्रेड के नीचे के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाना है, तो उसके पैसे बचे। 11th 12th और उसके ऊपर के जो भी ट्यूशन्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, वहाँ पे आएगा प्रोरेटा रिफंड। मतलब कि अगर बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको बचे हुए महीने के पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो उससे भी कुछ पैसे बचेंगे। अब उम्मीद तो यही है कि ये सारे पैसों के कारण
पेरेंट्स को थोड़ा आसान लगेगा बच्चों को बड़ा करना, और इसलिए शायद पॉपुलेशन भी बढ़े। अब यही चीज़ चाइना ने भी की। कुछ साल पहले चाइना ने सारे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए ताकि बच्चों पे कम स्ट्रेस पड़े और पेरेंट्स पे भी कम स्ट्रेस पड़े और शायद पॉपुलेशन बढ़ जाए। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इससे पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बट उम्मीद यही है कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। कोचिंग सेंटर गाइडलाइन का एक बहुत बड़ा फायदा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब कि जनता जनार्दन। देखो, कोचिंग सेंटर वालों ने तो मान लिया था कि पेरेंट्स जो हैं वो पैर की धूल हैं, जितना चूना लगाना लगा दो। अब इस पे सरकार ने थोड़ी लगाम कसी है। उन्होंने कहा कि कोई फेक प्रोमिसेस, कोई भी फेक एड्स आप नहीं कर सकते हो। मतलब कि जैसे कि ये वुल्फ गुप्ता था और गूगल में 1 करोड़ की सैलरी मिलेगी बच्चों को और 100% प्लेसमेंट गारंटीड, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। दूसरी बात, आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि एलन बोलता है कि 2000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ एलन से IIT-JEE में, और आपको पता है कितने बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे? 2 लाख। मतलब कि हर 100 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है, 99 बच्चे फेल करते हैं। तो अब आपको अपने वेबसाइट पे दोनों नंबर्स पब्लिश करने पड़ेंगे, कितने बच्चे पढ़ रहे थे और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हाँ, और तीसरी चीज़, मेंटल हेल्थ। यार, कोचिंग में मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। इनफैक्ट स्ट्रेस पे स्ट्रेस देते हैं बच्चों को। अब उल्टा सरकार ने बोला कि आपको कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट की क्लासेस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए कॉल पे। इंडिया की एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव करने वाली है इस कोचिंग गाइडलाइन की मदद से। कैसे? तो देखो, सरकार ने कहा कि आज के बाद 16 साल की उम्र के बच्चे ये कोचिंग सेंटर नहीं जाने वाले हैं। मतलब कि कोई भी कोचिंग सेंटर 10th ग्रेड से कम वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। यस, लेकिन ऐसा क्यों? ये जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि एलन और आकाश, ये 6 ग्रेड से ही बच्चों की प्रिपरेशन करवाते हैं IIT-JEE और नीट के लिए। ये पेरेंट्स पे प्रेशर डालते हैं कि अगर आपने बच्चों को इस उम्र में नहीं तैयार करवाया तो भविष्य में उनका JEE और नीट क्लियर नहीं होने वाला है, और इसी प्रेशर के अंडर पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज देते हैं। अब जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होकर अपना ज़िंदगी जीना चाहिए, उस उम्र में बच्चा सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक स्कूल जाता है, फिर 4 बजे से शाम के 6 बजे तक ट्यूशन, और उसके बाद फिर वो होमवर्क करने बैठ जाता है। तो मतलब कि ना खेलना कूदना और ना ही स्ट्रेस फ्री, बल्कि उल्टा स्ट्रेस ही स्ट्रेस। और इसीलिए छोटी उम्र के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब इसी को ठीक करने के लिए सरकार ये रेगुलेशन लेके आई है। बट क्या इस गाइडलाइन के कारण तुम्हें लगता है कि 10th ग्रेड से नीचे वाले बच्चों की कोचिंग बंद हो जाने वाली है इंडिया में? तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, एलन की जो बिल्डिंग है जिसमें कि वो 6 ग्रेड से 10th ग्रेड के बच्चों की ट्यूशन लेता है, वो बोल देगा कि ये बिल्डिंग आज से एलन स्कूल है। एलन अपना स्कूल चालू कर देगा और वो बच्चों को बोलेगा, यार तुम क्या अपने स्कूल जा रहे हो, आओ मेरे स्कूल पे, यहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और साथ के साथ IIT-JEE और नीट की तैयारी भी करवाऊंगा। तो ये होने वाला है। बट देखो, इसके कारण एक फ़ायदा है, वो ये कि एजुकेशन की क्वालिटी इंडिया में भयंकर बढ़ने वाली है। क्योंकि देखो, अगर मान लो तुम्हारे एरिया में 2 स्कूल्स हैं, एक स्कूल जहाँ पे कि नॉर्मल ट्रेडिशनल CBSE की टीचर्स हैं और एक स्कूल जहाँ पे कि वो टीचर्स हैं जो कि नीट की तैयारी करवाएंगे, JEE की तैयारी करवाएंगे और CBSE भी पढ़ा ही देंगे, राइट? तो तुम किस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने वाले हो? यार मैं तो दूसरे स्कूल में भेजूंगा। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर तुम देखो ना, तो CBSE टीचर्स के कंपैरिजन में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करवाने वाले टीचर्स, इनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यार CBSE टीचर्स ये फोकस करते हैं CBSE एग्जाम्स पे, तो इनका एक्सपर्टीज होता है बच्चों को रटवाने पे, क्योंकि CBSE एग्जाम रट्टा मारने वाला एग्जाम है। अगर वहीं देखोगे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले टीचर की, तो यार JEE और नीट क्लियर करने के लिए बस रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको डीप में नॉलेज होनी चाहिए और तर्क वितर्क आना चाहिए। तो इसलिए ये टीचर्स इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं और ये मच बेटर होते हैं, और इसलिए मैं इनको प्रेफर करने वाला हूँ। अब यही सारे पेरेंट्स भी करने वाले हैं। तो इसके कारण होगा क्या कि सारे स्कूल्स अब ऐसे टीचर्स को हायर करना चालू कर देंगे जो कि ना केवल CBSE बल्कि JEE और नीट की तैयारी भी करवा सकें। तो इसके कारण होगा क्या कि सारे टीचर्स ये अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करेंगे, राइट? और इनफैक्ट यही मेरा एडवाइस है सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स को कि आपके पास 1 साल या 2 साल का मौका है, अपने आप को अपस्किल कर लो, क्योंकि यही डिमांड आगे होने वाली है। और अगर नहीं कर पाए तो यही देखना
कि एलन और आकाश, इनके पास बहुत पैसा है, ये 1 साल के अंदर बहुत सारे स्कूल खड़े कर देने वाले हैं और कंपटीशन भयंकर बढ़ने वाला है। अब ये तो हो गई 10th ग्रेड से छोटे वाले बच्चों की बात। अब उनसे बड़े वाले बच्चों का क्या, 11th-12th के बच्चों का क्या? वहां तो कोचिंग फिर भी है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या वो भी बदलने वाली है? तो हाँ बिल्कुल, वो भी बदलने वाली है। वहां पर भी सरकार एक नया नियम लेके आई है, वो है प्रो रेटा रिफंड। मान लो तुम 11th ग्रेड में हो और तुम जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो। तुम गए एक बड़े से कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उन्होंने बताया कि तुम्हारी फीस होने वाली है 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर। यस, और ये फीस तुम्हें पहले ही दिन सबमिट करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी रकम। यस, क्यों? क्योंकि मान लो कि 3 महीने बाद तुम ये बोलते हो कि यार मुझे ये टीचर पसंद नहीं आ रहा है, या फिर मुझे लगता नहीं कि आईआईटी जेई मेरी बस की बात है, मुझे नहीं करना आईआईटी जेई। क्या मुझे पैसे वापस कर दोगे? एटलीस्ट बचे हुए पैसे ही वापस कर दो यार। तो कोचिंग वाले बोलेंगे कौन से पैसे? कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई रिफंड नहीं होता है, नो रिफंड पॉलिसी। यस, अब ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है बच्चों के लिए, क्योंकि यार एक तो माँ बाप के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आईआईटी जेई नहीं होने वाला है, और दूसरा उनकी जो खून पैसे की कमाई है वो चली गई पानी में। अब इसी को बदलने के लिए सरकार नियम लेके आई है कि प्रो रेटा रिफंड, मतलब कि जो भी बचे हुए पैसे हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे। राइट? सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्या कोचिंग वाले आपके पैसे वापस करने वाले हैं? नहीं, अभी भी नहीं। देखो, नया स्कैम निकाल के लाएंगे वो ये होगा कि 1.5 लाख की अगर आपकी फीस है तो उसमें से 50,000 वो आपकी एडमिशन फीस, वन टाइम फीस, वो तो वापस नहीं होगी। बाकी बचे पैसे में से 50,000 आपकी बुक्स के कॉस्ट, आपके ड्रेस के कॉस्ट वगैरह वगैरह, तो वो भी वापस नहीं हो सकती है। बाकी बची 50,000 वो रहेगी आपकी ट्यूशन फीस। हाँ, उसमें से जो भी बच गया वो हम आपको वापस कर देंगे, वो बहुत ही कम रकम होगी। राइट? अब यही नया स्कैम है, अब इससे बच के रहना। अगर अगले साल आप जा रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखाने के लिए, तो पता कर लेना कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी है। राइट? क्योंकि उसी में से पैसा रिफंड होके आने वाला है। अब कुछ भी कह लो, इससे एजुकेशन को फायदा है। क्यों? क्योंकि देखो, जो अच्छे टीचर्स हैं ना, उनके बाहर तो लगने वाली है लाइन, और जो बुरे टीचर्स हैं या जो एवरेज टीचर्स हैं, उनका चलने वाला है बुरा टाइम। तो क्या होगा कि ये एवरेज टीचर्स ही अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करने वाले हैं, और अगर अपस्किल नहीं कर पाए, नहीं सर्वाइव कर पाए इस मार्केट में, तो वो वापस चले जाएंगे स्कूल्स में 11th-12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, सीबीएसई एग्जाम्स के लिए, और फिर स्कूल्स में बढ़ेगा कंपटीशन। तो इसके कारण 11th-12th के बच्चों के लिए भी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बेटर होने वाली है। तो ये थे 4 बड़े फायदे कोचिंग सेंटर गाइडलाइंस के। अब अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अगर ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब।